दोस्तों, ये वीडियो है हमारा इन्फ्लुएंस बुक का आखिरी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लुएंस बुक के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। सबसे छोटा चैप्टर है दोस्तों इस बुक का, इस मोटी सी बुक का। आप देख सकते हो कितनी मोटी बुक है, लेकिन सबसे छोटा चैप्टर ये है। ये नए वाले एडिशन में ऐड किया गया है इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, और बहुत ही छोटा सा है। इसमें ऑथर आपको मेनली 3 बातें बताता है। पहले तो देखिए, ऑथर आपको ये समझाना चाह रहा है कि इस बुक में जो चीजें बताई गई हैं वो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि पहले चैप्टर में भी बताया था कि कुछ चीजों में हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि एनिमल्स के साथ भी होता है। यानी कि जैसे कोई बछड़ा है, उसको आप किसी गाय के सामने ले जाओ, नया नया बछड़ा पैदा हुआ है अभी उसका गाय का, तो बछड़े को जैसे उसके सामने लेके जाएंगे, माँ का दूध अपने आप निकलने लगता है गाय का। तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना है। इसी तरह जानवरों में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, और इसी तरह इंसानों में भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं। पर इंसान का दिमाग थोड़ा जानवरों से डेवलप्ड है, तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करता है, कई बार अपना दिमाग लगा लेता है, बच भी जाता है। ठीक है, तो ऑथर ये आपको समझाना चाह रहा है इस चैप्टर में कि भाई जरूरी नहीं है ना कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स आप कर रहे हो वो सामने वाला कोई ट्रिक करके करवा रहा है आपसे। जैसे गाय का भी एग्जांपल दिया ना, भाई बछड़े को अगर मान लीजिए दूध पीना है, तो वो मालिक यही करेगा ना, बछड़े को गाय के सामने ले आएगा तभी तो वो दूध देगी। लेकिन ट्रिक ये कहां पे बन जाएगा, मान लीजिए उस बछड़े को गाय के सामने इसलिए लाया गया ताकि वो दूध देने लगे, फिर उसका दूध निकाल के उसको बेच दिया और बछड़े को पीछे घसीट लिया, वो पीना चाह रहा था, तो यहां पे मैनिपुलेशन ट्रिक बन गई। इसी तरह ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी चीजें यहां पे बताई गई हैं, रेसिप्रोकेशन, लाइकिंग और कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, स्केर्सिटी, सोशल प्रूफ, ये जितनी भी ट्रिक्स बताई गई ना, ये ट्रिक्स, ये फिनोमिनाज हैं। मतलब हम सोशल प्रूफ में ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जो 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 चीजें ज्यादा लोग ले रहे हैं, हम अपने आप उनको चाहते हैं कि हम भी लें। जो चीजें कम अवेलेबल होती हैं, आसानी से नहीं मिलती, हम उनके पीछे भागते हैं। स्केर्सिटी जिनकी होती है, कमी होती है, या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो नेचुरली हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो जरूरी नहीं है ये ट्रिक हो, ऑथर ये बता रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपकी बाइक एक दिन खराब हो गई, रास्ते में पंचर हो गई, या मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया। अब आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया या अपने पड़ोसी को कॉल कर दिया कि भाई आके जरा अपनी बाइक से धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंचा दे। उसने पहुंचा दिया। अब अगर वो आ गया ना, तो आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि ये कोई मैनिपुलेशन की ट्रिक कर रहा है ताकि ये कल को मुझे अपना कोई बिजनेस प्लान भेज सके। ये ऐसा तुरंत नहीं सोचना है। हो सकता है उसके दिमाग में बस इतना हो कि कल को मेरी बाइक भी अगर पेट्रोल रास्ते में खत्म हो जाए या मेरी बाइक पंचर हो जाए, तो ये भी बंदा आके मुझे धक्का लगवा देगा मेरी बाइक को। तो अगर वो ऐसा सोच रहा है तो कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तो अच्छी बात है। एक दूसरे के काम आके ही जिंदगी कटती है। इस तरीके से बढ़िया रहेगा ना। कभी आप रास्ते में फंस गए, वो बंदा अपनी बाइक से पेट्रोल डाल देगा आके आपको थोड़ा सा, ताकि आप घर पहुंच जाओ। इसी तरह आप उसके काम आ जाओगे। तो ऑथर ये बताना चाह रहा है ये मैनिपुलेशन टेक्निक तब बनती है जब इंटेंशन गलत हो। जैसे गाय के केस में हमने बात की कि बछड़े को इसलिए सामने लाया ताकि उसका दूध निकाल के गाय दूध देने लगे, हम दूसरे को दूध बेच दें। इसी तरह सोशल साइट पे, अमेजॉन पे अच्छे रिव्यू डालना कोई बुरी बात नहीं है, मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है भाई। अगर किसी का प्रोडक्ट सही में अच्छा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि सारे लोग इस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, तभी तो आप भी लोगे, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन मैनिपुलेशन टेक्निक कब बन जाएगी, जब वो फर्जी रिव्यू डलवा दे। बस सिंपल सा फैक्ट है, आपको समझ गए ना। तो ऑथर आपको यही समझाना चाह रहा है कि इन सारी चीजों को आप पढ़िए, लेकिन आप ब्लाइंडली कभी हमेशा इस इंटेंशन से मत चलिए कि सामने वाला आपको बेवकूफ बनाने के लिए आया है। अगर इनमें से किसी नेचुरल फिनोमिना का यूज हो रहा है, और ये सोच के भी मत चलिए कि सामने वाले के इंटेंशन अच्छे ही हैं। हमेशा गलत इंटेंशन भी नहीं मानने, अच्छे इंटेंशन भी नहीं मानने, इन्वेस्टिगेट करना है। एक तो ये चीज बताइए, आप पता करिए ना, आपके पास इंसानी दिमाग है तो आप उस समय सोचिए कि मैं ये चीज काम जो कर रहा हूं इसमें मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, या ये नेचुरली है कि भाई अच्छे रिव्यू हैं इसके, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा हूं। दूसरा ऑथर ये चीज बता रहा है कि अगर आप किसी मैनिपुलेटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मंगा लिया अच्छे रिव्यूज देख के, बाद में पता चला प्रोडक्ट 2 कौड़ी का है, लेकिन इतने सारे फेक रिव्यूज अच्छे डलवा दिए गए थे कि जो उन लोगों ने बुरा रिव्यू दिया था उनके रिव्यू दिखे नहीं। तो अब आपका असली काम यहां पे शुरू होता है कि आपको भी एक तो जाके बहुत बुरा रिव्यू डालना है, आपको लोगों को यह भी बताना है कि ये सारे रिव्यूज जो यहां पे पड़े हुए हैं फेक है। सोशल मीडिया पे जाइए और जगहों पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे डालिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं व्हाट्सएप पे बताइए, ये आपकी ड्यूटी है। क्योंकि अगर हर इंसान ऐसा करने लगेगा तो ऑथर कह रहा है कि जो लोग इन नेचुरल फिनोमिनास को एज ए ट्रिक यूज करते हैं वो धीरे धीरे एक्सपोज होने लगेंगे। एक बार उनका मार्केट में नाम खराब हो गया तो लोग ऐसा करने से डरने लगेंगे। तो ये तो ऑथर के 2 पॉइंट हो गए। यहां पे एक तीसरा पॉइंट जो ऑथर आपको बताना चाह रहा है
वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये बुक तो बहुत साल पहले लिखी गई थी, आज की डेट में ये आउटडेटेड हो गई है और इस तरह के प्रिंसिपल्स का यूज करके अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता हमें, ये बच्चों वाले प्रिंसिपल है। ऑथर आपको ये समझाना चाह रहा है कि नहीं भैया, ये आपकी गलतफहमी है, आज की डेट में ये बुक और ज्यादा रिलेवेंट हो गई है, उसको ऑथर समझाता है सही तरीके से। देखिए बात क्या है कि पहले इंसान की लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। आदि मानव के टाइम में जंगल में रहता था आदमी, बहुत सिंपल लाइफ थी, जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट था वो। तो जानवर तो बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्ड करते थे, कोई चीज है, बच्चे ने चींची की आवाज की तो चिड़िया जाके उसको प्यार करने लगी, किसी नर मादा ने नर को आकर्षित किया तो वो तुरंत चला गया। पशुओं के साथ तो ऐसे ही होता था। लेकिन इंसानों के पास थोड़ा सा बेनिफिट था कि उस लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ में उनका दिमाग ताकतवर था, उनके दिमाग की महत्व थी। लेकिन आज जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डेटा रेडियली अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, एआई का जमाना आ गया है, अब इंसान के दिमाग की धीरे धीरे वैल्यू घटती जा रही है। पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों 50 सालों में इंसान के दिमाग की वैल्यू बहुत घट गई है। आगे आने वाले 50 सालों में इंसान के दिमाग की वैल्यू और कम हो जाएगी और एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि इंसान भी ना इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस टेक्नोलॉजी के लिए इंसान उस जानवर के बराबर होगा जैसे कि इंसानों के लिए जानवर हैं। जितना हम बुद्धिमान जानवरों को समझते हैं ना, इस एआई टेक्नोलॉजी और इस बढ़ते हुए डेटा वाले युग में जहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसमें इंसान भी ऐसे ही हो गया है कि उसके दिमाग की औकात अब एक जानवर से ज्यादा नहीं रह गई है और आगे और कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम भी यही करेंगे कि भैया हम भी अपने नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इतना सारा डेटा अवेलेबल है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, उसको समझने का टाइम नहीं है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उसको समझने का टाइम नहीं है। तो इंसान भी वही करेगा कि भाई ठीक है, ये चीज मार्केट में कम है, यानी सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, स्केयर है, चलो मैं भी इसके पीछे भागता हूं। अच्छा, ये चीज के बारे में लोगों ने बहुत, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सोशल प्रूफ है, बस भाई मैं भी इस चीज को ले लेता हूं क्योंकि इस बात का सोशल प्रूफ है। क्योंकि टाइम नहीं है, धीरे धीरे जितनी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना, एक तो टाइम नहीं होता इंसान के पास, दूसरा जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ होती जा रही है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने का हमारे पास माइंड भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है। तो दोस्तों आगे के टाइम में इस जो ये नेचुरल फिनोमेना है ना, इनका हम ज्यादा यूज करेंगे, ये बात याद रखिए। तो ये इन्फ्लुएंस की ट्रिक समझना आज के टाइम में और आगे के टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस यही 3 पॉइंट थे दोस्तों इस चैप्टर में, और ये इन्फ्लुएंस बुक जो है हमारी समाप्त हो गई है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी नई बुक के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए।